हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गर्मी आ गई है और गर्मी बढ़ भी गई है। आज थोड़ी सी यहाँ पर उमस वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी हो रही है ऐसा कुछ। और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 9, अभी 9 बज गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और स्तुति और शर्मा जी सब चले गए हैं। और अभी देखिए घर कैसा इतना मैशी हो रहा है अभी। मतलब इस टाइम जाके मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। फ्री क्या, मतलब अभी सब करना है, बट अभी ये सब लोग चले गए हैं। तो ये देखिए किसी के खाने की प्लेट कहीं पड़ी है और कहीं का सामान सारा सब। अभी देखिए किचन भी कितना मैशी हो रहा है। तो बस देखिए बहुत सारा दूध इकट्ठा हो रहा था। तो इसके पहले जब एक बारी दूध इकट्ठा हुआ था तो मैंने चॉकलेट शेक बनाया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बट नहीं कर पाई। और सुबह भी इतना सारा काम हो जाता है, इतना सारा काम हो जाता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ बट नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए नहीं हो पाता है। अब वो मैंने पोहा बनाया है, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। और बस अभी चलिए निपटाते हैं काम। और अभी आज मुझे अपने फ्रिज को भी साफ़ करना है, क्योंकि मैंने आते से सब कुछ साफ़ किया था बट फ्रिज रह गया था। तो फ्रिज को सोच रही हूँ मैं आज फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। तो देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो पहले मैं सारे काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर आता है नंबर फ्रिज का। तो फ्रिज में भी बहुत सब कुछ हौच पौच हो रहा है। तो जब मैं करूँगी तो उसके पहले आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए अभी पहले मैं भी थोड़ा सा कुछ मैंने नहा लिया था, पूजा कर ली थी और फिर इन सबको भेजा। आलू का पराठा बनाया, ये वो सब कर के। तो अब मैं करूँगी अपना बाकी का काम। तो देखिए ये बन रहा है खोआ। इसमें लौकी वगैरह का हलवा या कुछ भी बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। अदरवाइज़ फिर दूध ख़राब होता रहेगा ऐसे ही। तो इसलिए मैंने आज सुबह ही सुबह कढ़ाई में डाल दिया था, मैंने कहा हो ही जाएगा। और बाकी इन सब के लिए मैंने आलू का पराठा बनाया था, तो मैं अपने लिए भी कुछ बनाऊंगी। तो बस देखिए तब तक इधर मैंने सारे खाने के बाद मैंने सारे काम अपने निपटा दिए थे। क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, साफ़ सफाई। और ये कपड़े बस फोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं, बाकी सारा काम। और ये मैंने दूध की पतीली निकाल ली है, क्योंकि दूध वाले भैया कुछ उसी टाइम पे आते हैं जब मुझे स्तुति को लेने जाना होता है। तो मैं इसीलिए ना तैयार रखती हूँ, ताकि लेके दूध रखती हूँ, फटाफट जाती हूँ। और ये देखिए इधर खोआ भी बन गया है। और फ्रिज का काम भी अब स्तुति आ जाएगी, मैं शाम को ही करूँगी, बट करूँगी ज़रूर। कैसे ऑर्गेनाइज़ करना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए स्तुति आ गई हैं, तो अपने शूज़ निकाल रही हैं। और मैं इतना बोलती हूँ बेल्ट निकाला करो, बोलती है नहीं मम्मा ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। तो लगी है अपना करने में कुछ भी। तो बस देखिए इधर इनका बैग रखा है और सब कुछ। स्तुति आ गई है घर। और बस अब हम लोग मैं इसके कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद फिर खाना पीना देखते हैं ये क्या खाएगी। फ्रूट्स खाएगी या कुछ खाना खाएगी। तो चलिए। तो गाइस अभी मैंने निकाला है स्तुति का लंच, तो तब तक मैं ये रखूँगी। अभी वो हैंड वॉश कर रही है तब तक। और देखते हैं खाना खाकर आई हैं कि नहीं। वैसे फिनिश करके आती है। तो मैं गाइस देखिए अभी मैंने स्तुति का लंच खोल के देखा तो ये फिनिश करके आई है। इसमें ले गई थी आलू का पराठा, और आलू का पराठा ले गई थी। और फ्रूट में मैंने आज इसको दिया था वाटरमेलन, तो वो भी फिनिश करके आई है। एंड अभी मैं स्तुति को लेने गई थी तो मैं बना के रख गई थी बूंदी का रायता। और सब्ज़ी थोड़ी मेरे लायक रखी हुई है, तो मेरे लिए रखी हुई है। तो बस अभी देखते हैं वो अगर खाएगी। वैसे वो फ्रूट्स ही खाएगी, मैं फ्रूट्स कट करके और वो सब धो के रख गई थी। अभी देखते हैं क्या खाती है, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस देखिए सब्ज़ी रखी थी जो मैंने गरम कर ली थी, और ये है चटनी। और उसने रोटी के लिए बोला था तो मैंने रोटी सेक ली थी। और बूंदी का रायता स्तुति को बहुत पसंद है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फरे हैं। जहाँ हम उस दिन जिस रेस्टोरेंट में गए थे तो मैंने उधर मेनू कार्ड में देखा था जो यहाँ पर बनते हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे। दाल के और चावल के आटे के जो फिलिंग है वो दाल की है। तो पार्सल सिस्टम भी है, तो मैं ये पैक करवा के लाई थी। एक प्लेट ये चटनी और खाना पीना हो गया है। और ये देखिए स्तुति सो गई है। और आज तो उसने फ़ोन भी नहीं देखा, नहीं ऐसे कुछ खाती पीती थी थोड़ा बहुत। तो बस उसने वाटरमेलन खाया और आधी रोटी खाई बस। उसके बाद ना सो गई है। तो अब उठेगी तब कुछ खाएगी। तो वैसे थोड़ा बहुत फ़ोन देखती थी बट आज नहीं देखा है। सो चलिए मैं भी करती हूँ थोड़ा बहुत आराम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी टाइम हो रहे हैं 5:30।
तो देखिए फ्रिज का हाल आप लोग देख रहे हैं, कितना सामान। तो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को और कुछ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन और कोई मैंने इसमें बजट भी नहीं ऐड किया है या मैंने कुछ सामान वगैरह, और बस इसको कैसे कम से कम मतलब छोटे फ्रिज में भी कई सारी बहुत जगह होती है अगर हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो। सो देखिए आज मैं अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। सो पहले मैं इसको पूरी तरह से खाली करूँगी, उसके बाद जब मैं इसको सेट करूँगी मैं क्या सामान किस तरीके से रखूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल हो सके। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले मैं इसको ये सारे जो ग्लासेस के ऊपर मैंने ये पेपर बिछाए हुए हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। जो फ्रिज के ऊपर जो कवर है वो हैंडल पे, और 3 ये पूरा सेट आया था, अभी नहीं काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को परचेज़ किए हुए। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी अगर कभी कुछ चीज़ का निशान पड़ता है तो पेपर पे ही पड़ता है, तो वो इजी वे में बहुत क्लीन हो जाता है, ग्लास निकाल के साफ़ नहीं करना पड़ता है, तो चीज़ें मैश नहीं होती हैं इसलिए। तो अभी मैं सारा ये सब कुछ मैं नई भी थी उस चक्कर में भी है, और काफ़ी टाइम से मैं करना चाह रही थी इसका वो, तो अभी मुझे लगा कि अब करना चाहिए, बाकी सारे काम हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने आज इसको करने के लिए सोचा कि अब की बार मैं इसको करूँगी। तो देखिए मैंने सारा सामान निकाल दिया है, और जो भी ट्रे वगैरह मुझे ऐसी लगेंगी कि जो पानी से साफ़ करनी है वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि सारा सामान पोर्टेबल होता है। तो देखिए आप लोग कांच कितने साफ़ हैं, बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं, क्योंकि इस पर वो बिछी रहती है। तो देखिए सामान, देखिए कितना सारा सामान हम लोग फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें भी जगह होना और हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। सो देखिए ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, तो इसके यूजेस में भी सबको ही पता होंगे। तो अगर आपके पास फ्रिज साफ़ करने का जो लिक्विड आता है वो है तो ठीक है, अदरवाइज़ सिंपल पानी से भी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसी से फिर इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह जो होती है तो ये कपड़ा ईजी वे में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको बार बार भिगा के साफ़ नहीं करना पड़ता है, तो बस एक बार में ही ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मैं इसी से साफ़ करूँगी सबसे पहले। और वैसे फ्रिज गंदा नहीं है, बस सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था इधर उधर, तो बस उसको मैं सेट करूँगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। सो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो पहले मैं इसको पोंछ लेती हूँ, उसके बाद तो गाइस देखिए अब फ्रिज में जो भी सामान है, तो पहले आता है कि हमें सारी चीज़ें मैक्सिमम अगर पॉसिबल हो आपके पास हो जार, तो ट्रांसपेरेंट जार में रखना चाहिए। उससे कोई भी सामान आसानी से निकाल सकता है, यूज़ कर सकता है। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो जो थैलीज़ में पड़े थे वो मैंने एक जार में, और ऐसे जार जो इस शेप के होते हैं तो उससे क्या है स्पेस भी बहुत निकल आता है फ्रिज में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट थे जो बादाम, काजू वगैरह और चिरौंजी थी अलग से, तो वो मैंने ऐसे रख दी, और बाकी काजू और बादाम मैंने मिक्स कर दिए हैं, और मखाने भी, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादातर चीज़ें पड़ती ही हैं। और बाकी किशमिश मैंने अलग, क्योंकि किशमिश थोड़ी सी थी अभी, तो मैंने इसी डिब्बी में भर दी है। और बाकी जो भी आइटम मुझे दिखेगा मैं किस तरीके से भरूंगी वो आप लोगों को मैं बता दूंगी। और बाकी ये जो चीज़ें हैं सूजी वगैरह, तो देखिए हम सामान छोटे फ्रिज में एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे जगह बनानी है। तो ये देखिए जो दाल के पैकेट हैं और ये सूजी का पैकेट, ये गरी का बुरादा, ये सब कुछ मैं किस तरीके से रख रही हूँ। तो ये बकेट मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने मीशो से परचेज़ की है, जो 3 का सेट है, तो तीनों ही यूज़ में आएंगी, सो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो इस तरीके से इसमें रख दी हैं। और ये है चोको चिप्स जो मैंने शेक बनाया था उसके लिए यूज़ किए थे, तो ये भी मैंने एक डिब्बी में से इस तरीके से डाल के रख दी है, क्योंकि थैली में ज़्यादा चीज़ नहीं रखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने
ये इसमें ऐड कर दी है, इसमें रख दी है। तो ये देखिए ये भी समझ में आ ही जाएगा कि इसमें क्या रखा है। और बाकी जो ख़राब चीज़ें हैं वो मैं हटा दूँगी। अब देखिए ये सारे जो मसाले रहते हैं तो ये मैंने इस तरीके से उस वाली बकेट में, और इसमें सारे ये सामान, और ये देखिए इसमें सब कुछ, ये स्वीट कॉर्न मसाला और ये जो भी हम लोग मसाले, राजमा मसाला, रायते का मसाला, पोहा मसाला, स्वीट कॉर्न, चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी कुछ यूज़ करते हैं तो हम फ्रिज में ही रखते हैं। तो हम लोग उसको ऐसे रखेंगे तो वो मैश भी नहीं होगा और हमें पता होगा, एक जगह से उठाने में भी आसानी रहती है। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर दोनों चीज़ें सेट कर दी हैं। तो हम लोग इसको कभी भी ढूंढ सकते हैं, हमें परेशान नहीं होने पड़ेगा और इजी वे में हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद ये कैंडी मैंने बनाई थी, तो ये इसी डिब्बे में है। जब मैं ग्वालियर थी तब मैंने वहाँ पर बनाई थी। होममेड कैंडी है आंवला की, और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और इसमें उसी कैंडी का शरबत है, आंवले का शरबत है, वो भी मैंने बनाया था, होममेड है वो भी। तो ये सारे डिब्बे वगैरह मैंने ऐसे लगा दिए। अब ये देखिए ये हर्षी का सिरप वगैरह जो भी आइटम होते हैं फ्रिज में, पिज़्ज़ा वगैरह, मेयोनीज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये हनी वगैरह, ग्लूकॉन डी वगैरह, तो ये सब कुछ। तो इस तरीके से देखिए मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और जैसे ये कटे हुए फ्रूट्स हैं तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में डाल के इस तरीके से रख देंगे। इतने बड़े बर्तन को अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो हमारा स्पेस काफ़ी इंगेज हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से किसी चीज़ में यूज़ करके रखेंगे तो इसके ऊपर भी हम सामान रख सकते हैं और जगह भी बहुत निकल आती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये ऐसे, अब देखिए फ्रिज में स्पेस मैंने इसके पहले भी ऑर्गेनाइज़ करने के पहले भी आपको फ्रिज दिखाया था, और आप अब भी देख रहे होंगे कि आपको खुद से ही समझ में आ रहा होगा स्पेस कितना हो गया है फ्रिज में। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है कभी कभी कहीं कहीं हाथ लगाना, ताकि जगह बन जाती है और अच्छा रहता है। और ये देखिए छाछ वगैरह के पैकेट जो भी हैं, तो बाकी ये भी बैग मैंने इन चीज़ों के बारे में आप लोग पहले ही शेयर कर दिया था। तो बनाना मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बस एप्पल हैं तो मैंने इसमें डाल दिया है, और ये भी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वेजिटेबल ये मैंने परचेज़ की थी तो तुरंत ली थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए तुरंत सेट कर दी। तो ये देखिए इतना बड़ा बैग है कि अभी इसमें और भी सब्जी इस तरीके की जो ईजी वे में सेपरेट हो सकती हैं वो हम मिक्स करके रख सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। और ये वाटरमेलन रखा हुआ है साइड में, और ये देखिए फ्रूट मैंने इधर रख दिए हैं। थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहते हैं तो काम उतना नहीं होता है, बट जब बहुत दिन के बाद करते हैं तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही करते रहना चाहिए। और ये देखिए ये मैंने बनाई थी सौंठ, तो ज़्यादातर रखती हूँ बना के, तो ये मैं देख रही हूँ किस डिब्बे में डालूँ ताकि स्पेस अच्छा रहे। तो ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट डिब्बा है और इसमें मैं ये डाल के रख रही हूँ, तो ये रखने में भी आसानी रहेगी, प्लस स्पेस रहेगा और दिखेगा भी। तो वो वगैरह फ्रूट वगैरह के काम आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी आटा हम रखते हैं गूंद के या कुछ भी है। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने इसमें सौंठ रख दी है जो मीठी चटनी, और ये वाली बकेट जो सबसे छोटी बकेट थी, ये 3 का सेट था, उसमें मैंने ग्रेप्स रख दी। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने आज फ्रिज के ऊपर भी सफाई की। तो देखिए ये एक डायरी, ये पेन और ये रोज़ वाली जो दवाई वगैरह होती हैं, ये सब फ्रिज के ऊपर होता है। और बाकी अब अंदर से आप लोग देख लीजिए कि फ्रिज कैसा लग रहा है एकदम से साफ़ होने के बाद। तो ये मलाई ना मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। उसके बाद नीचे देखिए, और ये जो मैंने जितना भी साफ़ किया है ना, जो आपको दिख रहा है, वो मैंने सारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही साफ़ किया है। जो ये पेपर्स जो हैं, जो शीट्स मैंने बिछाई हैं ग्लासेस के ऊपर, ये भी मैंने सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही पोंछी हुई हैं। इन पे कुछ स्पॉट आप लोगों को शायद उस टाइम दिखा होगा, आप देखिए ये एकदम से साफ़ हो गई हैं, ये मैंने उसी से साफ़ की हुई हैं। और बाकी ये मैंने दूध दही का पोर्शन है जिसमें मैं दूध दही वगैरह रखती हूँ, नीचे ये सब हो गया। और जैसे इस लोटे में दूध है वगैरह करके, और ऊपर सबसे ऊपर वाले में खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं। तो दूध अभी गर्म था इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, दूध अभी बाहर ही रखा है। तो दूध की वो बाल्टी हो या पतीली हो, कुछ भी हो, बहुत इजी वे में बन जाएगा, इसमें रख जाएगा आराम से। और ये सारी चीज़ें देखिए, ये पूजा का घी है जो मैंने एक साइड में रखा हुआ है इधर। और बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे हरी मिर्ची, नींबू, अदरक वगैरह, ये उसके लिए यूटिलिटी बॉक्स भी आज मैंने साफ़ कर दिया, तो इसमें हम लोग रख सकते हैं। और बाकी देखिए नीचे भी कितना सारा स्पेस हो गया है इसमें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।